हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन टॉपिक तो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई। ठीक है सर जी, पढ़ लेंगे, क्या ही है इसमें। तो सर बता ही दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो, क्या हमने चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ है? हाँ सर जी, चार्ज तो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैं कोई एक चार्ज ले लेता हूँ, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है। मान लो अपन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड कुछ इन्फ्लुएंस होगा? हाँ सर जी, होगा। सर जी किस टाइप का इन्फ्लुएंस? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आऊँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा सर जी? अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा सर? रिपेल करेगा। मतलब ये चार्ज का इसके अराउंड कुछ इन्फ्लुएंस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन का होगा ना सर जी? हाँ 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 भाई, होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इट इज स्पेस और region around the charge in which it has the influence of attraction और repulsion। वेरी सिंपल भाई, वेरी सिंपल। मतलब मेरे पास चार्ज है तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा आसपास में, और जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार समझ में आ गया ना? हाँ सर जी। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा, उस स्पेस को बोलते हैं, उस स्पेस और रीजन, उस स्पेस और रीजन को क्या बोलते हैं सर? उस स्पेस या रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज लेके आए, जैसे कि अगर हम नंबर 1 पॉइंट, इफ चार्ज सिमिलर टू दी charge is brought within the electric field। तो क्या होगा? if charge similar to the charge is brought within the electric field, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके सिमिलर कोई चार्ज लेके आए हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या करेगा सर? रिपेल करेगा, रिपेल। ठीक है। और अगर हम डिसिमिलर चार्ज लेके आए तो क्या करेगा सर? अट्रैक्ट। क्या तुमको ये दोनों चीज समझ में आ गया? हाँ सर, ये हम जानते हैं और मानते भी हैं कि अगर चार्ज सिमिलर है तो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, और अलग अलग चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, है ना? हाँ। अब मैं यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी सिंपल। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया तो बस इतना याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का क्या होता है। जैसे कि मेरे पास चार्ज है, तो ये चार्ज का अपने अराउंड कुछ इन्फ्लुएंस होगा, और जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अब एक बात, एक क्वेश्चन, पोटेंशियल में जाते हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने लेके आया हूँ पॉजिटिव चार्ज। अरे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना तुमको कि ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आया, तो ये इसको क्या करेगा सर? रिपेल, रिपेल करेगा ना? हाँ हाँ सर। अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना चाहूँ, अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पकड़ के इधर लेके आना पड़ेगा।
हाँ लेके तो आना पड़ेगा, लेकिन मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जितना फोर्स से रिपेल कर रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको वर्क करके इधर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है। अरे भाई अगर उधर से कोई फोर्स लगा रहा है तो मुझे भी यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा ना उधर लेके जाने में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन टू यहाँ लेके आने में। तो इसी वर्क को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू टेक, है ना, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ऐसे करके हमको पढ़ना है। तो लॉजिक तुमको समझ में आया क्या? तो जो वर्क डन कर रहा है वो कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंसी। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो शायद तुम्हें देखो, अगर तुमको ये नहीं समझ में आया सर क्या एक्सटर्नल एजेंसी, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे ना, वो टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, मैं बस तुमको बेसिक बता रहा हूँ। अगर तुमको समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं है तो हम जब शुरू करेंगे तब तुमको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैं मोटा मोटी बता देता हूँ तुमको। मेरे पास चार्ज है, ये चार्ज का कुछ इन्फ्लुएंस होगा, और जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको क्या सीखना है बता दीजिए। ठीक है, अब शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर हमने अभी अभी सीखा है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है आसपास, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का इतना तक अपना वर्चस्व है, ये राजा है यहाँ का इतना स्पेस में इसका इन्फ्लुएंस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ। तो पढ़ लेना ये क्या है, टेस्ट चार्ज। सर टेस्ट चार्ज मतलब क्या है? टेस्ट चार्ज मतलब एक ऐसा चार्ज जो हम यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो टेस्ट चार्ज मतलब एक टर्म है जो हम यूज़ करेंगे। और टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड चार्ज जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड चार्ज का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक बात याद कर लेना, चार्ज का यूनिट, चार्ज का सिंबल क्यू होता है ना, क्यू, और इसका यूनिट कूलम होता है। ठीक है, सी याद कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्यू प्लस क्यू, ये क्या है भाई? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज बाहर में है, तो हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी में है। कहाँ पर है सर? इन्फिनिटी में क्यों बोलते हैं इसको? देखो मैं हर पॉइंट एकदम ध्यान से समझाऊंगा, लेकिन तुमको समझना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? सर हमको पता है सर जी, मत बोलिए। हाँ एक बार सुन लो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, सुन रहे हो क्या? ओए 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 भाई सुनो, एक चार्ज है मेरे पास, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस जहाँ तक होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तुमको समझ में है? हाँ सर। एक बात फिर से सुन लो, यहीं पर मैं एडिशन कर रहा हूँ। चार्ज का इन्फ्लुएंस कहाँ तक होता है? सर वो तो पता ही नहीं है, इन्फिनिटी तक होता है। मतलब अगर मेरे पॉकेट में एक चार्ज है तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगा, इस चार्ज का इफेक्ट कहाँ तक होएगा? सर इन्फिनिटी तक होएगा। सिंपल है। क्या याद हो गया तुमको? तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक चार्ज इन्फिनिटी पर है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ पर है भी तो बहुत कम है।
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इन्फिनिटी से आगे लेके आ रहा हूँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट में लेके आ रहा हूँ टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ से यहाँ ले लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या सर, मुझे काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर, क्यों? अरे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, मतलब इधर पर फोर्स रिपल्सन लगाएगा और मुझे इस तरफ फोर्स लगा के लेके आना है। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम इसको टेस्ट चार्ज, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अरे ये फोर्स उस तरफ लगा रहा है, कौन? ये चार्ज, उसको फोर्स रिपल्सन करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। और मुझे यहां पर लाना है पॉइंट ए में, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट ए, टू पॉइंट ए फ्रॉम इन्फिनिटी। हाँ अब ठीक है, समझ में आ रहा है। टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, फ्रॉम कहाँ पर, कहाँ तक? टू पॉइंट ए में लाने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसी वर्क को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब मुझे कितना काम करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाने के लिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या तुमको समझ में आ रहा है इसे? क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजी को समझो भाई, क्रोनोलॉजी। पहले मैंने सिखाया तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैंने बताया चार्ज है, चार्ज के अराउंड जहां पर भी उसका इन्फ्लुएंस होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुमने मान लिया। उसके बाद मैंने फिर से बताया कि उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक होता है सर? इन्फिनिटी तक होता है सर, इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनिटी। हाँ, अब मान लो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। अब मुझे ये चार्ज का क्या निकालना है? ये चार्ज का मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे इस चार्ज का क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं एक स्टैंडर्ड चार्ज लूंगा जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मुझे यहाँ पर टेस्ट करना है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो मेरे टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ये पॉइंट पर लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसका रिपल्सन का फोर्स ज्यादा है, अगर इसका रिपल्सन का फोर्स ज्यादा है तो मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा आएगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत कम है, एकदम लुल्लू से रिपल्सन करता है, तो मुझे वर्क डन कम करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर जी, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उसके पास में लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू पॉइंट ए फ्रॉम इन्फिनिटी, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इसी वर्क को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या तुमको लॉजिक समझ में आया? क्या तुमको लॉजिक समझ में आया? हाँ सर जी, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो या कमेंट में बोल दो, ठीक है? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कोई दूसरे तरीके से। बहुत सिंपल है, एक बार फटाफट कर ले। क्या एक बार फटाफट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है? देखो, जितना मस्ती से तुम लोग समझोगे क्लास 11-12 में साइंस में, उतना ही ईजी होगा। रट्टाबाजी करोगे तो एग्जाम में दिक्कत भी होगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं बता रहा था मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और मुझे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? हम लेंगे एक टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं भाई? टेस्ट चार्ज। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी से पॉइंट ए में लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इन्फिनिटी से ए में लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मुझे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। अगर मुझे वर्क डन कम करना पड़ रहा है, मतलब इजीली आ रहा है इधर में, इसका मतलब ये रिपल्सन नहीं कर पा रहा, इधर में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और मैं इस तरफ काम कर रहा हूँ, वर्क डन, है ना?
अगर ये चार्ज इसको एकदम लुल्लू सा रिपल्सन करेगा तो वहाँ से यहाँ पर चार्ज लाना ईजी होगा ना, कि लॉजिक ही नहीं है भाई तुम्हारा। हाँ सर है। ठीक है, और वर्क डन कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम करना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। अब इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्या ही समझाऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब मैं ही उल्टी आने लगेगा और एक्सप्लेन करने पर चलो। सर डेफिनेशन बता दीजिए, लॉजिक तो पता चल गया हमको। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं amount of work done to bring unit positive charge, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, फ्रॉम infinity the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to a point is known as without, या ये भी लिख लो, without any change in kinetic energy is known as electric पोटेंशियल। क्या तुमको ये समझ में आ गया? हाँ सर बहुत इजी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वही है ना, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो इसको यहाँ पर पॉइंट ए में लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर जी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर जी, बहुत सिंपल है। ओ भाई ओ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? भी। बबीता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? भी। ठीक है सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो भी जो होगा वो क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, V इक्वल्स टू W बाई Q। ठीक है, इसे लिख लो, कैपिटल Q। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अरे यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या समझ में आया? तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला भी आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू BQ वर्क डन इक्वल्स टू BQ। क्या तुमको याद हो जाएगा? याद कर लो ना रे भाई, बहुत सिंपल है। क्या तुमको समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है? कि एकदम ऊपर से ही चला जा रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो टॉपिक खत्म। उसके बाद करंट डिस्कस करना है बस। मैंने सोचा था 5-6 लेक्चर लग जाएगा। चलो पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फिर से वही डायग्राम से सीखेंगे। देखो मैं तुमको एक्सपर्ट बना दूंगा इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है? सर जी इन्फिनिटी तक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना तो घुस गया ना दिमाग में। मेरे पास चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगा? उसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा। हाँ सर जी। और मेरे पास अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, कहाँ पर? इन्फिनिटी में, और यहाँ पॉइंट ए में लाना है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ये समझ में आ गया तुमको? हाँ सर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वेरी सिंपल है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन अब जो टेस्ट चार्ज है वो अंदर में है। कहाँ पर है? अंदर में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, ठीक है। जब ये टेस्ट चार्ज बाहर था इन्फिनिटी के, क्या इसका यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस होगा?
तो तुम बोलोगे नहीं सर कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। जीरो सर जी, V1 कितना है, जीरो। और जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसका यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे सर होगा। तो V2 में कुछ होगा, तो V2 को मान लो V, V2 क्या है, V। तो अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा सर, V1 सॉरी V2 माइनस V1। V2 कितना है सर, V, और V1 जीरो, तो ये V का ही बराबर आ गया, है ना। मतलब A में जितना पोटेंशियल है उतना ही डिफरेंस भी है। तुमको लॉजिक समझ में आना चाहिए भाई। जब हमने यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो A में जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल यहां पर भी आया। जैसे ही मैंने बताया कि A में V है तो डिफरेंस भी V भी आया। तो इसीलिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं V इक्वल्स टू W बाई क्यू। यहां पर हम V यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ये अंदर में है, मान लो ये 0.1, ठीक है, और इसको यहां पर लेके आना है, इसको मान लो 0.2। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या तुमको, ठीक है सर। अब हम इसको यहां लेके आए तो यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो पोटेंशियल तो होगा। तो मान लो V1 है, ठीक है, V1 है, जीरो तो नहीं होगा, क्यों सर, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता तो पोटेंशियल जीरो होता, ठीक है, अंदर में। इसको यहां लेके आए तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा सर, V2, V1 यहां V2। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना होगा सर। डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है सर, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ सर। तो V2 कितना है सर, V2 तो V2 ही है और V1 V1 ही है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये पॉइंट A में है तो इसको VA मान लो, ये पॉइंट B में है तो इसको VB मान लो। तो VB माइनस VA, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही सेम है, बस कंडीशन ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा होगा, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो इन्फिनिटी से नहीं आ रहा होगा, कोई पॉइंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। अरे यार, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट वो इन्फिनिटी में होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी में होता है। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी में नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं तो समझ में आ गया ना डिफरेंस। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनिशियल पोजीशन अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, और जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करता हूं तो इनिशियल कहां होता है, इन्फिनिटी में होता है। क्या तुमको समझ में आया। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वो ये होगा VB माइनस VA इज इक्वल टू सेम थिंग, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज, सेम थिंग। लेकिन यहां पर ये भी, यहां पर ये भी हो जाता है, क्यों, ये जीरो होता है, ये भी होता है। तो बस समझ में आया क्या तुमको। एक बार ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिवाइंड करो, देखो, थोड़ा सा दिल में उतारो। तुम रटने बैठ जाओगे तो फिर हो गया तुम्हारा काम। 4 बार देखो, 5 बार देखो, नहीं समझ में आया भाई, है ना, तो बोलो मुझे, ठीक है, कुछ उपाय करेंगे उसका। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमने कर लिया। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा सर, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन ऑफ तो हम करेंगे यहां पर the work done to bring unit positive charge from one point to another, without any
change in its kinetic energy is known as potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला v2 माइनस v1। ये पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, ये पॉइंट में कितना पोटेंशियल है, वो दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, पोटेंशियल मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है क्या भाई? बहुत ही सिंपल है क्या भाई? हाँ सर, एकदम मजा ही आ गया, एकदम दिल में समा गया। वर्क डन की कितना वर्क डन करना पड़ रहा है मुझे, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट मतलब ये पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल है भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो क्या यहाँ तक तुमको समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। मजेदार कॉन्सेप्ट है। चलो एक बार फॉर्मूला देख ले क्या, हमको क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा अब तक। हमने दो फॉर्मूला किया अब तक। एक पोटेंशियल का क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय क्यू। ओह, यूनिट पढ़ना पड़ेगा। चलो लिखो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल V होता है, ठीक है, याद कर लेना। यूनिट ऑफ पोटेंशियल सिंबल क्या होता है, V। तो अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा सर? V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है सर। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है, तो क्या तुमको मालूम है? हाँ सर, हम जानते हैं और मानते भी हैं कि वर्क का यूनिट जूल होता है। चार्ज का यूनिट अभी बताया था कूलम होता है ना। यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है और यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल V क्या होगा सर? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम होगा सर। क्या याद हो जाएगा तुमको? अरे भाई बोलो, ओ भाई, सुन रहे हो भाई? हाँ सर जी, याद हो जाएगा। हाँ सर, याद हो जाएगा। बहुत ही मजेदार है सर जी। आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। व्हाट इज मीन्ड बाय क्या है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट टू बी 1 वोल्ट। हाँ, ये भी ठीक ही है। क्या ठीक है सर? पोटेंशियल मतलब वर्क डन बाय चार्ज, तो इसको कूलम, जूल पर कूलम बोलते हैं, और जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, याद कर लेना। जूल पर कूलम और वोल्ट एक ही चीज है। चलो वापस आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट कितना है, 1 वोल्ट। सर क्या बड्डब्बा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है और तुमको भी समझने आना चाहिए। सर क्या समझ में आना चाहिए अपन को? अरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। अगर वोल्ट 1 वोल्ट है, इसका मतलब वर्क डन भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 जूल, और चार्ज भी कितना होना चाहिए, 1 कूलम, तभी तो 1 वोल्ट आएगा। क्या समझ में आ रहा है तुमको? क्या समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर, तो मतलब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि 1 जूल वर्क करना पड़ेगा मुझे कितना, कौन सा चार्ज को मूव करने में सर, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, तब पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अरे यार सुनो ना रे भाई, ओ भाई सुनो, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वर्क डन भी 1 जूल होना चाहिए और जो चार्ज है वो भी 1 कूलम होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या है, इसका मतलब 1 जूल वर्क इज डन
to bring 1 coulomb charge from one point to another without any change in kinetic energy. बस as simple as that. तो इस टाइप का क्वेश्चन आने पर तुम आराम से हैंडल कर ले जाओगे, आराम से हैंडल कर ले जाओगे। तो यहाँ बोला है कि 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट जो है 1 वोल्ट है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि जो वर्क करना पड़ेगा हमको 1 जूल करना पड़ेगा, चार्ज भी क्या होना चाहिए 1 कूलम, तभी ये कैंसिल होके ये सॉल्व करने पर 1 वोल्ट आएगा। तो मैंने इसी को सेंटेंस फॉर्मेट में लिख दिया, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस वेरी सिंपल है भाई। क्या तुमको समझ में आया? ठीक है सर, यहाँ पर भी हमको समझ में आया। तो हमको अभी ये समझ में आया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ अभी, लेकिन छोड़ो अभी नहीं बताऊंगा। हमने डिस्कस किया चार्ज, है ना। चार्ज में हमने डिस्कस किया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, और जो चार्ज का ट्रांसफर होता है उससे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है। हमने पढ़ा है क्या? अरे लेक्चर 1 देखो भाई, ओ लेक्चर 1। उसके बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का जो इन्फ्लुएंस होगा स्पेस में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिस्कस किया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से एक पॉइंट में ला रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट है और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम आएंगे करंट में। तो करंट फ्लो होता है सर जी? हाँ होता है, और क्यों होता है वो समझेंगे। ठीक है, चलो ध्यान सुनो। करंट का फ्लो को डिस्कस करेंगे। अब देखो, मान लो कि एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया वायर से। नहीं छोड़ो, ऐसे करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ, लॉजिक यूज करो। ओ भाई ओ दिमाग खोलो भाई, ओ सो गए हो क्या? उठो लाल, अब आंखें खोलो, टाइम आया है, थोड़ा दिमाग यूज कर लो। ठीक है, तो दिमाग यूज करो भाई। मुझे बताओ कि ये जो मेटल का बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा? हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है ना, कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। अब मुझे यह बताओ कि ये एक दूसरा मेटल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर ज्यादा क्या होगा? तुम बोलोगे सर यहां पर ज्यादा पॉजिटिव होगा। ओ बुड़बक, ओ बुड़बक, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा। कभी भी हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर से नहीं डाल सकते। मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि अगर हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बॉडी पर इलेक्ट्रॉन दें तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। डिस्कस किया था ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला है भाई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला है। हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, बीच में सेफ। हम सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। अब लेकिन कन्वेंशनली मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है सर, लिख देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला है। तो अगर मैं ये दो मेटल को कनेक्ट कर देता हूँ वायर से, क्या से कनेक्ट कर देता हूँ? वायर से। ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, अब क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? बताओ। हाँ, दोनों में न्यूट्रलिटी आने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करने लग जाएगा। फ्लो करेगा कि नहीं करेगा भाई?
चार्ज का फ्लो होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ओह पॉजिटिव बना दिया मैंने इधर, दिमाग भी ऐसा है देखो, अभी गलती हो जाता है। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेगा, और तुमको ये याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो करेगा कन्वेंशनली करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब करंट इस तरफ फ्लो करेगा। क्या तुमको ये याद हो जाएगा? कन्वेंशनली करंट फ्लो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पर पॉजिट्रॉन जा रहा है इस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस तरफ पॉजिट्रॉन का फ्लो, और जिस तरफ ये पॉजिट्रॉन का फ्लो होगा उसी तरफ करंट फ्लो होगा। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा वर्ड में, देखो ये ज़्यादा क्लास 12 में यूज होता है वर्ड पॉजिट्रॉन, लेकिन तुम ये भी लिख सकते हो करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन। अगर कॉपी चेक करने वाला को क्लास 12 फिजिक्स आता है तो तुमको यहाँ पर करेक्ट दे देगा, लेकिन अगर उसको ये कंफ्यूजन है तो वो रॉन्ग दे देगा, लेकिन रॉन्ग भी दे सकता है क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुमको यही याद करना पड़ेगा कि करंट फ्लो इन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, ये ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा, तो इसीलिए छोड़ दो इसको, ठीक है, लिख लेना, क्लास 12 में काम लगेगा। चलो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा और करंट का फ्लो उस तरफ होगा। क्या तुमको ये समझ में आ गया? तो करंट फ्लो फ्रॉम यहाँ से यहाँ, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हम लोग लोअर पोटेंशियल। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट भी लिख लो, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मजा आ गया क्या तुमको? पूरा कॉन्सेप्ट तुमको चमकना चाहिए भाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पॉजिट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमने बोला था कि जो भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, आवारा होता है। मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, प्लीज़ थॉरोली देखो लेक्चर को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा तो पॉजिट्रॉन का फ्लो उस तरफ होगा, मतलब करंट का फ्लो भी उस तरफ होगा। और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, तो हम इसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे, इसको लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। तो करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो, तो क्या तुमको ये सब समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। व्हाट इज़ करंट? करंट तो आ ही गया अभी, देखो करंट का इंट्रोडक्शन हो गया। करंट को आई लिखते हैं, एम्पियर होता है यूनिट। तो करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा करंट का भी फ्लो होगा। तो इसका मतलब जब हम दो सब्सटेंस को रब करते थे, याद करो लेक्चर 1, जब हम दो सब्सटेंस को रब करते थे तब भी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था सर। तो क्या वहाँ पर भी करंट का फ्लो हो रहा था? हाँ, वहाँ पर भी करंट का फ्लो हो रहा था, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो सिर्फ मोमेंटम के लिए होता है, मतलब मूवमेंट के लिए होता है, कुछ मूवमेंट के लिए। ऐसे रब करो ट्रांसफर होगा, उसको छोड़ दो ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक करंट। स्टैटिक करंट। लेकिन यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी वैटरी लगाने के, तो उसको हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ही बोलते हैं, स्टैटिक करंट नहीं बोलते, ठीक है। चलो, तो क्या ये तुमको ये समझ में आया? तो देखो, मतलब यहाँ पर हमको ये पता चल गया है कि मुझे अगर करंट का फ्लो कराना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम सेम होगा, तो करंट, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो ही तो नहीं होगा। ओ भाई, ओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? शायद बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा वीडियो, क्योंकि मैंने हाँ अब इतना ही करते हैं बोल दिया तो स्किप कर लिया होगा। तो देखो,
अब हम यहाँ से नहीं, कल ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। और अगर अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब अब तक मुझे ये पता चल गया है, मुझे ये पता चल गया है कि करंट का फ्लो करवाना है तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कराना पड़ेगा। तो यहीं से बैटरी का इन्वेंशन होता है कि हम लोग जानबूझ के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे बैटरी में और इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने लगेगा और मजा ही आ जाएगा। तो साइंटिस्ट का दिमाग एकदम हाई लेवल चलता है। तो जब साइंटिस्ट को पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस कराने पर करंट फ्लो होगा, तो उस साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट ही बना दिया, बैटरी। और वह बैटरी में पहले से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करना लग जाएगा। तो समझ में आया कितना बढ़िया मज़ेदार है। लेकिन बहुत क्या होता है ना, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वहाँ पर वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो होगा, हाँ बैटरी में फ्री फ्लो करने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि अब मुझे पता चल गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। तो अब मैं ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्रिएट करूंगा जानबूझ के, ताकि करंट फ्लो होने लग जाए। तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैटरी। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।